कर्क राशि फल मई 2026 जन्म राशि के आधार पर आपके कर्क राशि का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। सूर्य बुध मंगल शुक्र ये चारों ग्रह इस माह में राशि परिवर्तन करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए एक छोटी सी समस्या बनी हुई थी। सूर्य देव उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य देव जो होते हैं एक तरह से मार्केश हो जाते हैं, यानी कष्टकारक, धन को लेकर के और परिवार को लेकर के कुछ ऐसे तनाव उत्पन्न करते हैं। जब सूर्यदेव बलवान होते हैं या फिर सूर्यदेव जब कमजोर होते हैं तब आप देखेंगे, यानी कि नीच राशि में जब गोचर करते हैं तब कर्क राशि वाले जातकों के लिए धन को लेकर के थोड़ी सी एक नई तरीके की चुनौती, चैलेंज पेश होती है। बातचीत का संतुलन भी कई बार ऐसे समय में बिगड़ता है, जो आपके लिए सूर्य के संतुलन को बनाने का एक सही समय होता है। ऐसे समय में आपको सूर्यदेव की विशेष उपासना, आराधना करनी चाहिए। तो इस खास कार्यक्रम में पूरी विस्तृत विश्लेषण, करियर, स्वास्थ्य, लव लाइफ, आपके तमाम तरह के जीवन के महत्वपूर्ण जरूरत की, आपके काम की बात इस खास कार्यक्रम में करने वाले हैं। मैं श्री अरविंद विवरण ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इस चार्ट के अनुसार ही आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन, बदलाव होने वाला है मई 2026 में। मई का माह इसलिए भी खास है क्योंकि सूर्यदेव लाभस्थ गोचर करेंगे, यानी कि जो तनाव दिक्कत थे वो तनाव दिक्कत अब आपके दूर हो सकते हैं। और मंगल ग्रह का दिग्बली हो जाना, यानी कि मंगल मेष राशि में गोचर करेंगे 11 मई को। तो 11 मई के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपका जो मनोबल है, आत्मबल विस्तार होने का टाइम होगा। दिग्बली मंगल कुलदीपक राजयोग बनाएंगे, जिससे आपके सेहत स्वास्थ्य में सुधार होगा, बेहतर कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, आत्मबल आपका बढ़ेगा और आप अपने संबंध रिश्तों को बेहतर होता हुआ देखेंगे। लव लाइफ आपके पक्ष में होगा। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट, परिणाम प्राप्त होंगे। दिग्बली मंगल कुलदीपक राजयोग मंगल का जब बनता है गोचर में, तो निश्चित रूप से ऐसे समय में पूरे साल का एक बड़ा शानदार कार्य इस समय में संपन्न हो जाता है, जो कि 11 मई 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। शुक्र और बुध का स्थान परिवर्तन योग बनेगा 11वें और 12वें घर में। और शुक्र और बुध ये दोनों ग्रह एक तरह से विपरीत योगकारी होते हैं। इस समय में, इस माह में बुध का विपरीत राजयोग बन जाने से आपके जीवन में आप देखेंगे कि आपके तमाम तरह के उपलब्धियों का, तमाम तरह के आपके जीवन के व्यवस्थाओं का सुदृढ़ व्यवस्था, मजबूत व्यवस्था बनने में आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो मंगल ग्रह बलवान होने से कारोबार व्यापार में भी कुछ बड़ा आपको जैकपॉट वाला जो डील है आपके हाथ में लगने वाला है। व्यापारिक डेवलपमेंट होने का पूरा योग बनेगा। मंगल के बलवान हो जाने से व्यक्ति के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, व्यक्ति का जो रहन सहन होता है उसका विस्तार होता है। भूमि, भवन, वाहन जैसे चीजों की उपलब्धि आप मई के महीने में अपने जीवन में जुड़ता हुआ देखेंगे। मंगल शनि डबल माइंडेड जो द्वंद्व दोष बना हुआ था 11 मई तक बना रहेगा, लेकिन उसके बाद ये दोष आपका समाप्त होगा। तो आप ऐसे देखेंगे जैसे अचानक आपके दिमाग से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया है। अब जब व्यक्ति का दिमाग संतुलित होता है तो ऐसे समय में व्यक्ति अपने जीवन में बेस्ट परफॉर्म करता है, यानी कि कुछ वो अच्छा पराक्रम कर पाता है, अच्छे अपने कार्यों को पूर्ण कर पाता है। करियर में ऐसे समय में व्यक्ति को विशेष सफलता मिल जाती है और ये सफलता ही दरअसल आपके जीवन का एक विशेष मकसद होना चाहिए। करियर में कुछ बेहतर डेवलपमेंट के योग इस माह में अवश्य बनेंगे। संबंध रिश्तों को लेकर के कर्क राशि वालों के लिए मई के माह में कुछ बड़ी डेवलपमेंट होने का योग बन रहा है, क्योंकि शनि और मंगल ये दोनों पंचम और सप्तम भाव के स्वामी होकर के 9वें और 10वें घर में क्रमशः विराजमान रहेंगे। तो ऐसे समय में जब मंगल सूर्य बलवान होते हैं, गुरु जब बलवान होता है या फिर चंद्रमा जब बलवान होता है, तो हमारे जीवन में शुभ संयोग जीवन के अंदर विस्तार होने लगते हैं। तो मंगल और सूर्य दोनों ग्रह इस माह में आपके खास प्रभावशाली योग में बनेंगे, जिससे आपके रिश्तों को लेकर के एक बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। लंबे समय से यदि आप अपने मैरिज को लेकर के, शादी को लेकर के या फिर अपने लव लाइफ को लेकर के मन में डाउट, क्वेश्चन आपके बना हुआ था, तो वो अब आपका दूर हो सकता है। विवाह, मांगलिक कार्यों से जुड़ने के आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी बनेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी यानी कि मई के बाद बृहस्पति गोचर करेगा कर्क राशि में। तो यानी कि गुरु और मंगल ये दोनों ग्रह जब केंद्रस्थ गोचर करेंगे, चंद्रमा और गुरु का गजकेसरी राजयोग बनेगा,
यानी कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए आगामी आने वाला 2 4 6 महीने 8 महीने या 1 साल कह सकते हैं कि सुपर्ब क्वालिटी का आपके जीवन में बड़ा रिजल्ट देने वाला साबित होगा। गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है बहुत जल्द ही, उसकी खास कार्यक्रम अपने चैनल में हम बताएंगे। तो उस कार्यक्रम को देखने के लिए या फिर उनके नोटिफिकेशन को पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है आपको। मंगल और गुरु ये दोनों ग्रह आपके जीवन में एक बेहतर शुभ इंडिकेशन इस समय में कर रहे हैं। इस समय में आप देखेंगे अपने लाइफ में तो तमाम अच्छे लोगों से आपके अचानक संपर्क होते चले जा रहे हैं। बातचीत का दायरा आपका बेहद सकारात्मक रहता है और आप बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। आपको करना क्या है, आपका मकसद बिल्कुल क्लियर होता है। जैसे हम सूर्य की रोशनी में अपने रास्ते को बड़े साफ सुथरा देखते हैं, उसी तरह से जब हमारे कारक ग्रह, जब हमारे फेवर में, हमारे जो फेवरेट ग्रह हैं, हमारे लिए जो कार्य करने वाले ग्रह हैं, जब वो ताकतवर होते हैं तो जीवन में हमें एक सकारात्मक रास्ता, हमारी सोच का क्लियरिटी क्लियर होता है और हमारे जीवन में हमारे मकसद बिल्कुल साफ सुथरे बन जाते हैं। हमारे जीवन में छल कपट करने वाले जो लोग होते हैं वो हमसे अचानक वो अपने आप दूरी बना लेते हैं। यानी कि आपको किसी को कहना नहीं पड़ता है कि आप हमसे दूरी बनाओ, वो अपने आप ही अपना रास्ता बदल देते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए मई के माह में कुछ बड़ी डेवलपमेंट के योग बन रहे हैं और जीवन में आपके तमाम तरह के जीवन के समस्याओं का आपको समाधान मिल रहा है। देश विदेश में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से गुरु के बलवान होने का मतलब होता है कि आपको अपने करियर में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी की इस समय में तलाश करनी चाहिए। सैलरी मान लीजिए आपको जो मिल रही है, आप उससे असंतुष्ट हो जाइए। यानी कि आपको एक बड़ी सैलरी की एक डिमांड जो है बनाना है अपने दिमाग में, मन में। और इस दुनिया में, इस संसार में देखिए, जो चीज़ हमें पाना है, जो चीज़ हमें करना है, उसके लिए हमें मानसिक संकल्प करनी पड़ती है। जब हम मन में सोचते हैं कोई चीज़ तभी हमें प्राप्त होती है। तो ये एक संकल्प शक्ति के विस्तार करने वाला एक समय आप मई के महीने को अवश्य निर्धारित कर सकते हैं। कारोबार व्यापार में यदि आप एक तरह से कह सकते हैं कि ठेकेदारी का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का, हार्डवेयर का और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कार्यों को कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, या फिर स्टील या फिर कॉपर, एल्युमिनियम यानी कि मेटल से संबंधित कोई काम है, इंजीनियरिंग वर्क्स का काम है, मशीनरी पार्ट्स इत्यादि का क्रय विक्रय का काम है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अपने व्यापार पर आपको पूरी भरोसा रखना है। अगला आने वाला कुछ समय आपके जीवन का एक स्वर्णिम काल साबित होने वाला है। जो बड़े बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं, ये परिवर्तन आपके जीवन के दशा और दिशा दोनों चीज़ों को बदल देगा। आपकी प्रोस्पेरिटी, धन समृद्धि का एक बड़ा विस्तार होगा। जीवन में एक बेहतर डेवलपमेंट की आपको संकल्प शक्ति को अपने जीवन में आविष्कार करना है, सोचना है, मन में संकल्प करना है और फिर आपको आगे बढ़ने के योजनाओं को अपने जीवन में बड़े ही गोपनीय तरीके से एग्जीक्यूट करना है। कर्क राशि में क्या होता है कि चंद्रमा प्रधान ग्रह होने के नाते कर्क राशि वाले जो जातक होते हैं वो बड़े निश्चल और साफ हृदय के होते हैं। बस कमी ये होती है कि वो अपनी सभी प्रकार की बातों को शेयर कर देते हैं, और जब आप अपने सीक्रेट योजनाओं को शेयर करते हैं तो इससे आपकी संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती है। तो अपने सोच पर, अपने संकल्प शक्ति को मजबूत बनाने के लिए अपनी कुछ योजनाओं को आप जरूर सीक्रेट रखें, किसी से ना बताएं, चाहे वो आपका परिवार, फैमिली, बच्चे, पति पत्नी कोई भी हैं। अपने अंदर उस संकल्प को संकल्पित रखिए, और जब आप अपने संकल्प को संकल्पित रखते हैं अपने परिवार के ग्रोथ के लिए, अपने संबंध रिश्तों के ग्रोथ के लिए, अपने लव लाइफ के ग्रोथ के लिए, या फिर अपने अभिष्ट मनोकामना की ग्रोथ के लिए, जब आप संकल्पित होकर के जीवन में एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से कर्क राशि वालों का किया गया जो कार्य होता है, कर्क राशि वालों का स्टार्ट किया हुआ कार्य 100 साल तक, शतम वर्षाणि जीवेम शरदा, यानी बताया गया है कि 100 साल तक वो कार्य चलते चले जाते हैं, 200 साल, 500 साल तक लगातार चलते चले जाते हैं। तो ऐसा क्या है कर्क राशि के अंदर? तो कर्क राशि के अंदर सबसे बड़ी शक्ति, ताकत चंद्रमा ग्रह। जैसे माँ अपने बच्चे का पालन करती है, वैसे ही चंद्रमा ग्रह
जब प्रधान होता है तो ऐसा व्यक्ति न जाने कितने लोगों के पालन पोषण करने का एक अधिपत्य हासिल कर लेता है। पर कई बार आप देखेंगे कि आप तो अपनी ही जीवन के पालन पोषण को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, अपने ही डिमांडों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दुनिया के लिए ऐसे कैसे बड़ी सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। ये आपको अपने अंदर एक बिलीव जागृत करनी है। उसको जागृत करने के लिए अपने संकल्प शक्ति को आपको सीक्रेट गोपनीय रखना है और अपने अंदर आपको भरोसा रखना है। जब आप अपने अंदर विश्वास को बढ़ाते हैं, जब आप अपने अंदर बिलीव को एक तरह से स्टेबल करते हैं, तो इससे आपके जीवन में आपके मानसिक शक्ति का विस्तार होता है, मन की ताकत आपकी बढ़ती है। और जब मन की ताकत बढ़ती है तो फिर आप किसी भी बड़े कार्य को शुरू भी कर पाते हैं और उसको बड़े स्केल तक लेके जाते हैं। और वहाँ से आप देखेंगे कि आपके स्टार्ट किए गए कार्य को तमाम दुनिया में लोग उसको एक तरह से सम्मान करते हैं, उससे जुड़ते हैं, उससे उनका कल्याण होता है। अपने बारे में और विस्तृत विश्लेषण आप चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेजें। संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा हम बताते हैं। ऐसे ही आप अपने सकारात्मक सोच हमारे इस खास कार्यक्रम के प्रति बनाए रखें, हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, तकलीफ, कष्टों का कुंडली के द्वारा बिल्कुल जिम्मेदारी पूर्वक समाधान बताएंगे, उपाय करवाएंगे और आपके जीवन को एक अच्छे स्केल तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी को हम पूरी तरह से लेंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आपको करना है और आपने यदि कार्यक्रम को यहाँ तक देखा है, इसके लिए दिल के गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, सुखी रहें, समृद्धशाली रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।